अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 है अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ। हमें पता है ट्रांसलेटरी मोशन उस मोशन को कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो एक लाइन में रोटेट किए बगैर। तो हम कह सकते हैं कि अ लाइन विदाउट रोटेशन, जो एक लाइन में मूव कर रहा हो रोटेट किए बगैर। आगे लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन इसकी टाइप्स हैं जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। नंबर 2 है द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड एन एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। हमें पता है कि जब एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रोटेटरी मोशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Number 4, if an object is moving with constant speed then its distance time graph will be a straight line। तो उसका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस के जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। तो क्या होगा कि वो इंक्लाइन होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन कहें कि पैरेलल हो टाइम एक्सिस के तो वो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें बॉडी रेस्ट पे होती है। डिस्टेंस एक्सिस पे होगा तो वो भी नहीं हम कह सकते, टाइम एक्सिस पे भी नहीं हो सकता। तो इंक्लाइन होगा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करे वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। नंबर 5 है अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज़। एक स्ट्रेट लाइन जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे होगी, पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। नंबर 6 द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज़ शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। जब भी स्पीड टाइम ग्राफ की बात होती है तो हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी होती है। यहाँ पे आंसर रॉन्ग लगा हुआ है तो आप लोग ए को करेक्ट करेंगे। एक्सेलरेशन का हमें पता चल रहा है कि एक फार्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 15 है, इनिशियल 0, तो 15 माइनस 0 डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है कि जिसमें टाइम और डिस्टेंस एक ही लाइन में इंक्रीज़ करें। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा हो वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज़ कर रहा हो। तो जब वेलोसिटी जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करेगी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस और टाइम के साथ तो हम उसे कह सकते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आएगी वेलोसिटी है। वेलोसिटी के मैथमेटिकल फार्मूला यही होता है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल होता है वेलोसिटी के। नेक्स्ट अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़। अगर आप एक बाल को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है 0 के। और जब वो वापस नीचे की तरफ आती है शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, जब वो ऊपर की तरफ जाती है और जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाती है 0 के। और जब वो नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी होती है नेगेटिव वेलोसिटी। तो इसलिए इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल होती है 0 के। अ चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन में जब चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन मूव कर रही है स्पीड पे 36 किलोमीटर पर आवर की। उसकी स्पीड एक्सप्रेस होगी मीटर पर सेकंड में, वो क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड कैसे होगी, हमें पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब 36,000 को डिवाइड करेंगे 3600 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्वायर कर लेती है स्पीड 25 मीटर पर सेकंड की 20 सेकंड्स के बाद। तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। 20 सेकंड्स के दौरान जो कार ने डिस्टेंस मूव किया है हमने उसे फाइंड करना है। अब कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो 25 माइनस 0 मल्टीप्लाई 20। जब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास रिज़ल्ट में आते हैं 500 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था कार ने 20 सेकंड्स में वो है 500 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन।
एक्सप्लेन करना है ट्रांसलेटरी मोशन को और एग्जांपल्स दें वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली क्या होता है, मोशन एक बॉडी जब मूव करेगी एक लाइन में रोटेट किए बगैर तो हम उसके मोशन को कहेंगे कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व, जब वो एक लाइन में मूव करेगी वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक लाइन मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में, एक बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का मोशन कि वो किस तरह से मूव करती हैं। अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, एक कार जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। सर्कुलर मोशन, अ स्टोन अटैच विद थ्रेड, अगर आप एक स्टोन को अटैच करेंगे एक थ्रेड के साथ और उसे घुमाएंगे तो उस मोशन को कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन है। और एक टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन का भी अक्सर आप लोग देखा होगा कि टॉय ट्रेन का एक सर्कुलर ट्रैक होता है, तो जब वो उसमें मूव करेगी उसका मोशन भी सर्कुलर होगा। रैंडम मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन, यानी जो मोशन इधर उधर होता है उसे कहते हैं रैंडम मोशन। द फ्लाइट ऑफ एन इंसेक्ट एंड बर्ड्स, इंसेक्ट और बर्ड्स की फ्लाइट जो है कि वो किस तरह से मूव कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक वे में नहीं करते, तो इसलिए उसे रैंडम मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन एयर, हवा में जो डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेस्ट एंड मोशन, सबसे पहले रेस्ट और मोशन का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। रेस्ट और मोशन क्या होती है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता अपनी सराउंडिंग के हिसाब से तो उसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर एक ऑब्जेक्ट मुसलसल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। रेस्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक चेयर एक जगह पे रखी हुई है तो फिर वो क्या होगी, मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट में होगी। एक कार जो कि मूव कर रही है तो वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में है, तो हम कहेंगे कि द कार इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, जो जब भी एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम उसे कहेंगे कि उसका मोशन सर्कुलर मोशन है। इसकी एग्जांपल्स, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूरज के गिर्द ज़मीन जो घूमती है उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनका मोशन भी सर्कुलर होता है। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो अपने ही एक्सिस के गिर्द तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रोटेटरी मोशन से। द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, एक व्हील मूव करता है अपने ही एक्सिस के गिर्द तो हम कह सकते हैं कि उसका मोशन रोटेटरी है। मोशन ऑफ सीलिंग फैन, फैन का भी आप लोगों को पता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को हम कहते हैं कि डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। हम देख रहे हैं कि डी के ऊपर एक एरो हेड लगा हुआ है, हमें पता है कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड फेस लेटर यूज़ होते हैं या फिर वो लेटर्स जिनके ऊपर एरो हेड लगा हुआ हो। और डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सेकेंड आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ नॉन एज स्पीड, किसी भी स्पेसिफिक एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होता है उसे कहते हैं स्पीड। मैथमेटिकली स्पीड इज़ गिवन बाय स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड में हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस को, जब टाइम से डिवाइड करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी स्पेसिफिक टाइम में तो उसे कहते हैं स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी हमें पता है, हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ये। वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं वेलोसिटी। मैथमेटिकली वेलोसिटी इज़ गिवन बाय वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, v इज़ इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय t। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी।
और स्पीड में हम एस डिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाएं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, यानी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट हों। स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में स्पीड, टाइम, डिस्टेंस वगैरह आ जाते हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सारी टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा देख लेते हैं। स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं स्पीड। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम, v इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाय टी, और डिस्टेंस इक्वल होता है, हम इसी फार्मूला से डिस्टेंस का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई टी। वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय टी। d is displacement of a moving body, v is velocity and t is time. नेक्स्ट एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ, जो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम किस तरह लेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। दो ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दी हो तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? क्या एक बॉडी जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो उसकी एक्सेलरेशन होती है? अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसका डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी। और अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। तो इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि डिस्टेंस जो डायरेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए उसकी एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन होगी। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो के इक्वल होगी। हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट सर्कुलर मोशन? एक्चुअली यहाँ पे रोटेटरी मोशन आना था कि जो फेरिस व्हील में राइडर्स मूव कर रहे होते हैं वो पोजेस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन रोटेटरी मोशन पोजेस नहीं करते, तो हमने इसका रीज़न देना है। हमें पता है कि राइडर्स जो फेरिस व्हील में मूव कर रहे होते हैं वो एक सर्कल में करते हैं और वो रोटेट नहीं कर रहे होते, इसलिए उनके मोशन को हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है और रोटेटरी मोशन नहीं है। क्योंकि जो राइडर्स, जब आप फेरिस व्हील में मूव करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है, फेरिस व्हील कहते हैं आसमानी झूले को, जब आप उसमें मूव कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि उसका मोशन रोटेटरी, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रहा होता, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ विल यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ? स्केच किया है आपने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बॉडी का जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। आप किस तरह डिटरमाइन करेंगे स्पीड ऑफ अ बॉडी की स्पीड को इस ग्राफ से आप लोग किस तरह डिटरमाइन करेंगे? आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे शो किया हुआ है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल होती है स्लोप ऑफ लाइन ए बी के। तो जब हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करेंगे तो हम उसे किस तरह फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ई एफ डिवाइडेड बाय टाइम सी डी। डिस्टेंस ई एफ जो कि 20 मीटर है डिवाइडेड बाय टाइम 10 सेकेंड्स, तो हमारे पास स्पीड ऑब्जेक्ट की इक्वल आएगी 2 मीटर पर सेकेंड के। बट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड? क्या शेप होगी स्पीड टाइम ग्राफ की एक बॉडी की जो कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो? लाइन्स ओ ए एंड ओ बी शोज़ दैट बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। लाइन्स ओ ए और ओ बी पिछले ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि
लाइंस ओ ए और ओ बी शो कर रही हैं दैट बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, के एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। लाइन ओ ए शोज़ दैट स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लाइन ओ ए से हमें शो हो रहा है कि स्पीड जो है बॉडी की वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। लाइन ओ बी शोज़ दैट स्पीड ऑफ टाइम चेंजेस अनइक्वली। लाइन ओ बी शो कर रही है कि स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो अनइक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में स्पीड जो है वो अनइक्वली चेंज हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, कि इनमें से क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन हो सकती हैं। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्पीड टाइम ग्राफ से डिटरमाइन हो सकती हैं। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब होती हैं अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से। तो हम एक ग्राफ पे एक स्पेसिफिक वेक्टर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को राइट करना है, डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे उसकी एक स्पेसिफिक जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा उसे ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, और फिर जिस डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में वो होगा उस डायरेक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन और उसके एंड पे एक एरो हेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक रूल्स, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी, इसलिए उन्हें हम विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक रूल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए और मेथड यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे लिए किस तरह से अहम है। वेक्टर क्वांटिटीज़ इस तरह से अहम है कि अगर हमने किसी जगह का डिस्टेंस बताना, किसी जगह की लोकेशन बतानी हो, तो हम रेफरेंस पॉइंट से, जिस जगह पे हम हैं उस पॉइंट से एक डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नीट्यूड को भी। तो हम विदाउट डायरेक्शन हम नहीं बता सकते कि कोई भी प्लेस जो है वो किस जगह पे उसकी लोकेशन किस जगह पर है या वो किस जगह पर लोकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग उन्हें काइंडली देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करें एक बॉडी की मोशन के अकॉर्डिंग। फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ग्राफ के ईच स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस जो वो बॉडी कवर कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस का फार्मूला है एरिया अंडर द ग्राफ। इसके बारे में मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्क्राइब किया हुआ है, पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एरिया अंडर द ग्राफ अगर ओ ए बी सी जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।